9RT बढ़िया फ़ोन है, ऐसा नहीं कि ये बैड फ़ोन है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा यूनिक रीज़न दिखा नहीं कि वाई यू शुड बाई द OnePlus 9RT। और बाय द वे यहाँ पे रखा है 9 Pro एंड Nord 2। ये दोनों फ़ोन से कुछ फीचर्स OnePlus 9RT में लाई गई हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाले हैं इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको बताता हूँ कि मुझे ये डिवाइस एक्चुअली में कैसी लगी। डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे जो बैक पैनल है आपने पहले भी देखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो 9RT है ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। थोड़ा सा कांच बाहर निकल आया। बैक पैनल आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली बैक पैनल कहाँ से, एग्जैक्टली सेम टाइप का बैक पैनल है जो आपने OnePlus 9 Pro में देखा। और इवन कैमरे का जो आप देखेंगे ओवरऑल लेआउट है, लाइक यहाँ पे जो कैमरा लेंस के अराउंड ब्लैक कलर है, ये मेटल का है, ये भी एग्जैक्टली सेम है। तो इस डिज़ाइन का क्या कहना है? देखिए वैसे तो दिखने में ठीक है, फ़ोन ब्यूटीफुल है, होल्ड करने में भी ठीक ठाक है, बहुत हैवी नहीं, लेकिन सिमिलर डिज़ाइन ट्रेंड कब तक? OnePlus 8 सीरीज से आप देख रहे हैं, लाइक 8T, देन 9 सीरीज भी आ गया, अब 9RT भी आ गया। 1.5-2 साल से सेम तरह का डिज़ाइन चल रहा है, लेकिन रीचेबिलिटी इशू मुझे लगती है। लाइक फ़ोन थोड़ा सा बड़ा तो है, ये है टॉल है, चूँकि डिस्प्ले का साइज बड़ा है, तो पावर बटन थोड़े से मुझे ही थोड़े इनकम्फर्टेबल लगते हैं, लाइक थोड़े से ऊपर है। या तो आप फ़ोन एकदम ऐसे पकड़ेंगे, अगर सबसे बेस्ट पोजीशन में पकड़ना है थोड़ा सा बॉटम में मैं फ़ोन पकड़ता हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। वॉल्यूम के लिए ऐसे पूरा स्लिप करना पड़ता है, या आपको सेकंड हैंड ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, वो भी ऐसी चीज़ है। दोनों चीज़ें सेम होना तो अच्छा है। ना Xiaomi 12 आपने देखा होगा कितना बढ़िया डिज़ाइन किया गया, लाइक वीगन लेदर, स्लिम ट्रिम, कॉम्पैक्ट, लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस भी नहीं साइज का, डिस्प्ले में कुछ थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन कितना बढ़िया फ़ोन बनाया। यहाँ पे ड्यूअल 5G सिम कार्ड है। जो USB की स्पीड है यहाँ पे USB Type-C 2.0 है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, OnePlus 9 सीरीज में तीनों फ़ोन जो थे, तीनों में USB Type-C 3.1 था। फर्स्ट डाउनग्रेड आपने देख लिया। तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्या कहानी है? सो वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ये सेम डिस्प्ले है जो आपने पहले भी देखा है, मैंने फर्स्ट इंप्रेशन आपको बताया था, Realme GT Neo 2। यहाँ पे भी आपको एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलेगा, नियरली सब कुछ सेम, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और एक और डाउनग्रेड ये है इस डिस्प्ले में कंपेयर टू प्रीवियस की, ये फ्लूइड एमोलेड नहीं है, प्लस ये LTPO नहीं है। लाइक यहाँ पे जो भी आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको उसी पे ही सेट करना है। सो डिस्प्ले अगेन ओकेइश है, कुछ यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ब्राइट है, आउटडोर में आप आराम से देख लेंगे, 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। इनसाइड चलें और बात करें गाइस परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे एक मेन अपग्रेड जो ऑब्वियसली करेंगे अगर T वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, 9 में प्रोसेसर अपग्रेड किया गया, अब Snapdragon 888 दिया गया है। स्टिल जहाँ तक मैंने फील किया है, हमने तीनों डिवाइसेस का 9 Pro, 9 और 9R का हमने हीटिंग टेस्ट किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल चेंज किया गया है, बिग वेपर कूलिंग है, ये सभी चीज़ें दी गई ताकि डिवाइस में कम हीटिंग हो। वैसे अभी मुझे हीटिंग इसलिए फील नहीं हो पा रही क्योंकि आउटसाइड जब 8 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली मैं टेस्ट नहीं कर सकता। तो Snapdragon 888 की परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छी है। कुछ बेंचमार्किंग में कंपैरिजन करते हैं, चलिए। तो ये रही तीनों डिवाइसेस की बेंचमार्किंग स्कोर, आप देख सकते हैं तीनों 888 हैं, इन दोनों में ऑब्वियसली 7 लाख से प्लस है। लेकिन यहाँ पे मैं जब भी मैं रन करता हूँ 6,80,000, 6,90,000, 7 लाख तो मैंने क्रॉस ही नहीं किया। वैसे यूज़ करने में काफ़ी फास्ट है, लाइक कैमरा भी स्नैपी है, एंड जैसे मैंने कहा मैंने काफ़ी हैवी यूज़ किया, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ लाइक कि फ़ोन लैग कर रहा है, ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि ऑटोमेशन बेटर है, वो तो सॉफ्टवेयर की कहानी है। अगर मैं कैमरा फोटोज़ क्लिक करता हूँ तो इंस्टेंटली देखेंगे फोटोग्राफ्स क्लिक हो रही हैं। हल्का सा डिले है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कल ही मैंने Snapdragon 8 Gen 1 ट्राई किया है, तो वो इस टर्म्स में काफ़ी फास्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिले है। चलिए कैमरे की बात करते हैं। कैमरे की क्या कहानी है? यहाँ पे जो नया किया गया है वो है सेंसर का। Sony IMX 766 सेंसर है, और ये सेम सेंसर आई बिलीव OnePlus Nord 2 में भी था जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये सेंसर अभी भी यूज़ हो रहा है। रिसेंटली Xiaomi ने 12 में यही सेंसर दिया है। सो इस सेंसर के साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लाइक 1 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने फाइंड आउट किया है कि ये जो मेन कैमरा सेंसर है ये काफ़ी बढ़िया है। सोनी के सेंसर आप सभी जानते हैं कि मोस्टली अच्छे शॉट्स लेते हैं, कलर्स ब्यूटीफुल आते हैं, ज़्यादातर सिनेरियोज में वो क्लोज टू नेचुरल ऑब्जेक्ट के आते हैं, लाइक 90-95% आप कलर एक्यूरेसी मान सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ वैसा रिजल्ट है। और ऐसा मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने अभी Xiaomi 12 ट्राई किया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर था सेम
कैमरा सेंसर से, लेकिन यहाँ पे विथ वन प्लस ठीक है। सो मेन सेंसर की क्वालिटी अच्छी है। इवन अगर आप 50 मेगापिक्सल मोड में फोटोग्राफ्स लेते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको बढ़िया डिटेल्स मिलेगा, लाइक ज़्यादा आप जूम इन कर सकते हैं और डिटेल्स भी अच्छे मिल रहे हैं, कलर प्रोटेक्शन भी ठीक ठाक है, लाइक आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, स्पेशली विद दी मेन कैमरा सेंसर। और जो सेकेंडरी कैमरा सेंसर है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है। सिमिलर सेंसर आपने पहले भी वन प्लस के फ़ोन में यूज़ किया है, लाइक ये सेम सेंसर है जो 9R में था। सो कुछ सुपर इंप्रेसिव नहीं है। अगर आपको रियली अल्ट्रा वाइड शॉट्स अच्छे लगते हैं तो आपको वन प्लस 9 का भी जाना चाहिए। वहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो वो काफ़ी बढ़िया अल्ट्रा वाइड शॉट लेता है। बाकी एक 2 मेगापिक्सल का क्रैपी यहाँ पे मैक्रो लेंस है, वो तो आप जानते ही हैं। 40,000 के फ़ोन में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर कौन देता है भाई, शायद अभी भी कुछ कंपनियाँ देती हैं। और एक और यहाँ पे लिमिटेशन ये है, अगर मैं यहाँ पे वीडियो मोड में जाता हूँ देन हम यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम आप जस्ट 4K 60 बना सकते हैं, इवन दो ये प्रोसेसर 8K 24 FPS तक का सपोर्ट करता है। वन प्लस 9 में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 8K वीडियोस आज के लिए एकदम स्टैंडर्ड है, बट अगर आप आज 8K बनाएंगे तो प्रोबेबली 10 साल बाद आपको वो आज का 360p लगेगा, राइट? मैं सही कह रहा हूँ। तो जितना हाई रेजोल्यूशन आप बनाएंगे उतना होना चाहिए, बट स्टिल आप यहाँ पे 4K 60 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यानी कि OIS यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियोस अच्छे हैं इस फ़ोन के। अगर आपको एग्जैक्टली शॉट ऑन वन प्लस 9RT देखना है तो हमने Redmi Note 11T का ड्रॉप टेस्ट किया है, जो सेम इसी फ़ोन से शॉट किया गया। तो रियल लाइफ में 4K 60 में क्वालिटी कैसी आएगी वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सेल्फी वीडियोस आपने देख लिए, क्विक सेल्फी लेते हैं, देखते हैं कि फ़ोटोज़ कैसी आती है। 16 मेगापिक्सल है, कोई खास क्रेजी नहीं। आई थिंक अब फ्लैगशिप लेवल पे तो 40 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल तो आप स्टैंडर्ड करना चाहिए। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अभी तो आपको फ़िलहाल ऑक्सीजन से फ़ोन में रन करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहाँ पे सेम ब्यूटीफुल सा जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वाइट एंड रेड कलर का वो मिलेगा, जहाँ पे आपको बैटरी है वो सभी नोटिफिकेशन दिख जाते हैं। इनसाइड भी सेम है, जैसे कि क्लॉक आपको वन प्लस की मिल रही है। आइकॉन्स भी मोस्टली वैसे ही हैं जो पहले मिलते थे। सेटिंग्स हो जाएंगे वो भी अभी भी वैसे ही है। लेट्स सी यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉइड कब आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो रहा है और अभी भी गाइस एकदम तय नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो तो हमें वन प्लस 10 सीरीज़ के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज वन प्लस ओप्पो एंड नाउ कंबाइंड। सो हो क्या रहा है कि दोनों के जो कोड हैं वो मर्ज हो रहे हैं। ऑक्सीजन के जो फीचर्स हैं वो ओप्पो में डाले जा रहे हैं, और उसके बाद जो यूनिफाइड OS बनेगा, जो भी नाम रहे फ्यूचर में आगे चल के, वो आपके फ़ोन में आएगा। तो उसमें क्या है कि वन प्लस के फीचर थोड़े से कम रहेंगे आपके में, बाकी ओप्पो के फीचर ज़्यादा रहेंगे। लाइक वन प्लस का आपको फीचर्स मिलता है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो सभी उस स्टाइल का मिलेगा जो मिलता है। सेटिंग्स, लेआउट, ये सभी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है ना, लाइक ओप्पो के रोम से स्पेशली, कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं परमिशंस की, लाइक ज़बरदस्ती अननेसेसरी हर चीज़ में परमिशन मांगना। और जो सिस्टम एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मैसेजिंग ऐप है, बार बार उसको सिस्टम एप्लीकेशन पे सेट करना। अगर आप एक कीबोर्ड यूज़ करते हैं, लाइक Gboard, आपके सारे यूज़र नेम पासवर्ड आपने ऑटोफिल सर्विस में स्टोर कर रखे हैं, तो सिक्योर कीबोर्ड के नाम पे आई डोंट नो क्या होता है, वो कीबोर्ड लाया जाता है, देन आपको अगेन देखना पड़ता है आपको यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, वो सभी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ये सभी चीज़ें होती रहेंगी। अगेन मैं तो ये कहूँगा, अगर आप जस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए आप वन प्लस का फ़ोन ले रहे हैं, आई थिंक आपको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं क्या है। एंड अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी मिलती है इन द बॉक्स, और जो चार्जर यहाँ पे वो 65 वाट का है। सो ये सेम तरह की टेक्नोलॉजी अपने ओप्पो के फ़ोन में देखा है, रियलमी के फ़ोन में देखा है। लाइक चार्जिंग रेट काफ़ी फास्ट है, जहाँ तक मैंने ऑन एन एवरेज देखा है 30-32 मिनट लगते हैं और फ़ोन पूरा इसका फुल चार्ज हो जाता है। तो काफ़ी फास्ट चार्जिंग रेट है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बहुत एक्सेलेंट बैटरी बैकअप नहीं मिला मुझे यहाँ पे कभी भी। जब भी मैं फ़ोन को किसी हैवी यूसेज करने की कोशिश करता हूँ, लाइक अगर मैं इसको मैप्स के लिए यूज़ करने लगा, सो ओवरऑल अगर मैंने 4 to 5 आवर जस्ट नेविगेशन यूज़ कर लिया तो बैटरी कंप्लीटली डाई हो जाती है। और अगर मैं काफ़ी कैमरा पर्पज़ के लिए काफ़ी हैवी यूज़ कर लिया देन डाई हो जाती है। तो विद सम रीज़न एक्सेप्शनल बैटरी नहीं मिलती है अगर मैं सेम टास्क लाइक अभी गैलेक्सी से करता हूँ या अदर फ़ोन से जस्ट करता हूँ, Xiaomi के फ़ोन से, तो वहाँ पे बैटरी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। आईफोन में भी मुझे बैटरी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, लेकिन वन प्लस के इस फ़ोन ने मुझे बैटरी कभी इनक्रेडिबल नहीं मिली। कभी ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सेप्शनल बैटरी, आप कह सकते हैं जस्ट ओके बैटरी है, कंप्लीट 1 डे आप आसानी से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं।
सो इन द कंक्लूजन, क्या आप अभी भी इस फ़ोन को लें कि ना लें, या वन प्लस से किसी और फ़ोन पर स्विच कर लें? आई थिंक अभी भी वन प्लस 9 मुझे काफ़ी पसंद है। जस्ट वहाँ पे एक ही ड्रॉबैक लगती है कि वहाँ पे OIS नहीं है। 9RT एक बढ़िया फ़ोन है, ऐसा नहीं है कि ये बैड फ़ोन है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा यूनिक रीज़न दिखा नहीं कि वाई यू शुड बाई द वन प्लस 9RT, प्रोवाइडेड जब आपको कुछ दिन बाद ही अदर फ्लैगशिप फ़ोन्स आने रहेंगे, Realme GT2 Pro, Xiaomi की 12 सीरीज़ आ रही है, वो सभी फ़ोन आपके लिए ज़्यादा एक्साइटिंग है, जो आपको नियरली सेम प्राइस में मिल जाएंगे। तो आई थिंक आपको भी कुछ दिन वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ तो आप वेट कर लीजिए। आपके भी क्या थॉट्स हैं वन प्लस 9RT को लेके? डू शेयर ऑन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।